नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ स्टॉक्स दिखाएंगे जो भयंकर रूप से गिरे हैं, वहाँ से काफ़ी सवाल आए हैं। और जब कोई स्टॉक गिर जाता है उसके बाद हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। वो नई शुरुआत हमको कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हैं। वीडीएल यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल आया है क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, और जब ये स्टॉक 500 के ऊपर, खासकर उसी दिन जिस दिन न्यूज़ आई थी, ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे बोला था कि अगर ये स्टॉक आज 500 के नीचे क्लोज हो गया या फिर 500 के नीचे चला गया तो फिर आपको ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप जानते हो। ज़्यादा बातें उस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएंगी, तो ज़रूर जा करके देख लेना। अब जो लोग यहाँ पर फ्रेश फंसे हैं उनको मैं एक ही सलाह दूंगा दोस्त कि अब स्टॉक है सपोर्ट पर। अब सपोर्ट पर कोई स्टॉक बेचा तो नहीं जाता है, लेकिन खरीदा सपोर्ट पे डायरेक्टली नहीं जाता है। जब तक सपोर्ट पे आपको रिवर्सल ना दिखाए खरीदना नहीं चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी के लिए मैं आपको मना जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जिनके पास आसपास की खरीदारी है या फिर वो सपोर्ट को समझते हैं उन्हें तो अभी ये स्टॉक नहीं बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी डाउन साइड जिस हिसाब से यहाँ पर प्लान की गई थी बिल्कुल वही सिनारियो बन रहा है। अब वो जो बड़े प्लेयर्स एंट्री यहाँ पर किए थे वो यहाँ से थोड़ी दूर एंट्री किए थे। लेवल के हिसाब से बात करें तो 410, 415, 420 के आसपास उनकी एंट्री थी। अब वहाँ तक तो स्टॉक बड़े आसानी से गिर सकता है अकॉर्डिंग टू बड़े प्लेयर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहला सपोर्ट अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर निश्चिंत रहिए कि स्टॉक अब उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं गिरेगा जितनी इंटेंसिटी के साथ पिछले कुछ दिनों में गिरा है। ठीक है, ये तो हो गई बात बीडीएल की। इसके अलावा मैं अन्य स्टॉक्स पे जल्दी डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले नुवोको पे काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि नुवोको विस्टास में क्या हो गया। तो देखो यार, चाहे न्यूज़ हो चाहे रिजल्ट हो, स्टॉक हर चीज़ को फॉलो करता है। इन्वेस्टर्स उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप अगर इन्वेस्टर सच में हो तो आपके पास एक स्टोरी होगी, वो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है नुवोको में। और अगर आप ट्रेडर हो, एग्जिट हो चुका है आपका, और ये यकीन मानिए दोस्त, आपको एग्जिट बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क होता है, डिफाइन कीजिए उसको। पॉलिसी बाजार, ट्रेडर की एग्जिट पहले ही हो चुकी है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मतलब आप जैसे, एक होता है सस्ता नशा, एक होता है महंगा नशा। आप महंगे नशे के शौकीन हो तो ठीक है, महंगा नशा मुझे पता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा खल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो आपको एक बढ़िया वाली स्टोरी पे जो गेम मिल रहा है ना आपको, उसका स्वाद चखा दे। लेकिन शॉर्ट टर्म में 1, 2, 3 साल में आपको तकलीफ देगा। चाहे ये पॉलिसी बाजार की बात कर लीजिए, नाइका की बात कर लीजिए, पेटीएम की बात कर लीजिए, जोमेटो की बात कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास वो वाला रूम नहीं है जो अन्य स्टॉक्स में है कि आपके पास मतलब शॉर्ट टर्म में वैल्यू मिलने वाली है आपको। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता, इसलिए ये तकलीफ है। बाकी यार, मैं इन स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करने की ही सलाह दूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिंग के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उन पे हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बताते हैं, और बहुत खुशी होती है कि आप में से इतने सारे लोगों को इतने अच्छे स्टॉक्स के नाम पता हैं। और फिर दुख इस बात का होता है कि कई सारे लोग आते हैं, बोलते हैं इसमें फंस गए, उसमें फंस गए। देखो, अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं, ऐसा नहीं गिरते, लेकिन वहाँ पर आपको कभी ये फील नहीं आएगा फंस गए, क्योंकि आपको पता है ये स्टॉक हमको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, वो 20% ऊपर भी थी, 15% ऊपर भी थी, 10% ऊपर भी थी। जो यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पर और लोग आकर के खरीदेंगे। आपको इस एंगल से सोचना चाहिए। एक स्टॉक है स्टोव क्राफ्ट, ठीक है, यहाँ पर भी पिछले 3-4 दिनों में बड़ी गिरावट आई और सवाल भी आ गए, तो यहाँ पर भी लगभग सेम सिनारियो है। ठीक, इसके अलावा एक स्टॉक है आनंद राठी। यहाँ पर आप वोलाटिलिटी को देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक 550, 610, इसके लिए 60 रुपये की रेंज देख लीजिए एक ही दिन में। गजब का, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है और उसके बाद गजब का मोमेंटम आया है। अब यहाँ पर एक बढ़िया वाली स्टोरी है आपके पास, कौन सी, कि ये जो स्टॉक है ना वैल्यू बहुत प्रोवाइड कर रहा है आपको। खासकर अगर आप कंपनी की हिस्ट्री को देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो वैल्यूएशन अगर आप समझते हो तो आपको इस स्टॉक को लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये स्टॉक अभी इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एकदम मतलब ताज़ी लिस्टिंग है, और जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं तो बड़े उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक पसंद है, लेकिन अभी मैं करंटली आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक स्टॉक की बात जरूरी है, सफायर फूड्स। क्या कमाल का चला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, ऑलमोस्ट 11% की तेजी, और फिर से अपने इसने हाइज को टच किया है, ऑल टाइम हाइज को टच किया है। आपकी क्या राय है यहाँ पर? 1450 का लेवल इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी गया था ये, इवन 1500 मार के आया है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। लेकिन है ना कमाल का स्टॉक, देखिए कितना बढ़िया लिस्ट हुआ था, गिरा था, उसके बाद देखिए 1000 से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को ये दे चुका है। अच्छे स्टॉक्स आपको रिटर्न देते हैं, ये तो आपको पता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लें स्विंग ट्रेड के लिए, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड बहुत ही परफेक्ट लेवल पे आकर के खड़ा है। तेजी आई, प्रॉफिट बुकिंग, हल्की सी तेजी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, सही लेवल पे खड़ा है। 280 एक बड़ा सपोर्ट।
280 एक बड़ा सपोर्ट, उसके नीचे क्या है, तकलीफ है। लेकिन स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पर कमाल का मिल सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए इस वाले स्टॉक पे। मैं इस स्टॉक को अपनी रडार पे रखूँगा। इसके अलावा भी 3 स्टॉक्स की बात हो चुकी है, वो वीडियो जरूर जाकर देख लेना, इससे पहले अपलोडेड है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो गोल्डमैन सैक्स है, ठीक है, कितना बड़ा नाम है आपको पता है। जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि अगले 7 मीटिंग में हर बार रेट हाइक होगा। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में जो महंगाई, कमाल की महंगाई हो गई है, कमाल की ही कहेंगे क्योंकि वो लोग महंगाई को कंट्रोल करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, कुछ एक्चुअली समझ में आता नहीं है, लेकिन महंगाई सच में वहाँ पर भारी है और इसी कारण अब बैंक्स वहाँ पर रेट बढ़ाएंगे। आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, रेट बढ़ाने से क्या होगा। रेट बढ़ाने से पैसे की लिक्विडिटी कम होगी, तो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। हर देश की सरकार, हर देश का एक्चुअली रिजर्व बैंक ये चीज़ मॉनिटर करता है। भारत में आरबीआई इस चीज़ को मॉनिटर करता है। महंगाई यहाँ पर भी बढ़ी है, तो अगर अमेरिका रेट बढ़ाता है तो भारत पे भी प्रेशर होगा, रेट बढ़ाने का आरबीआई पे प्रेशर होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिएगा, क्योंकि लिक्विडिटी का अगर इशू आया तो बाजार एक बार के लिए उसको पॉजिटिव नहीं लेगी, याद रखिएगा। एलएनटी बढ़िया मोमेंटम, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सही लेवल पे आके खड़ा है। सपोर्ट है 1850 का, 1870 पे ये स्टॉक खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट पे हम स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं और ये स्टॉक भी मेरी रडार पे रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, इन स्टॉक्स में आप आसानी से स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हैं। उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, आई बटन पे है, जरूर जाकर के देख लेना। एक स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, सही समय पे हमने पकड़ा था और बहुत बढ़िया इसने हमको रिटर्न ला करके दिया है। अभी भी मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और सही लेवल पे खड़ा है, इसलिए और बुलिश हूँ। 136 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में या फिर फ्रेश पोजीशन बनाने में। फ्रेश पोजीशन में कब बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ, उसके लिए वही मैंने जो कहा, आई बटन पे वीडियो है, जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आखिरी स्टॉक रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज। आपको यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ कितने बढ़िया लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है और सारी कहानी आप खुद डिकोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। जब हमें कोई स्टॉक लॉस दे जाता है तो उसको एक नटसेल में मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि तो देखो, आप 1 लाख रुपये बाजार में लेकर के आए थे, वो हो गए 90,000। अब वो 90,000 जो आपके पास हैं, आप ये मत सोचो कि मैं बाजार में 1 लाख लाया था, आप ये सोचो कि मैं बाजार में 90,000 लेकर आया हूँ, ठीक। अगर आप पास्ट में रहोगे तो आपके दिमाग पे एक लोड रहेगा। अब आप कहोगे क्या 10,000 रुपये हमारे गए, तो उसके लिए मैं हमेशा आप ही लोगों को समझाता हूँ जो लोग जुड़े होते हैं कि भैया देखो, बाज़ार में आए हो, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये तो आपको एक्सेप्ट करके ही आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बाज़ार अगर आपसे लेगी तो मैक्स टू मैक्स, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो, सट्टा नहीं खेलते हो, ठीक। और सट्टा खेलना अपना अलग लेवल का गेम है, उसको आप जाने दीजिए। अभी कैश मार्केट में हो, स्विंग ट्रेड करते हो या इवन इंट्रा डे भी करते हो, तो मैक्स टू मैक्स बाजार आपसे कितना ले सकती है, मैक्स टू मैक्स कितना ले सकती है, लेट्स से कि 100% ले सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अगर आप बाजार से लेने आए हो और बाजार सच में आपको देने लगी, तो कितना दे सकती है, 100%, 200%, 500%। स्टॉक्स जाकर के देखिए, 5,000%, 50,000% दिए हैं, ऐसे स्टॉक्स ने रिटर्न ला करके दिए हैं। तो आप इस एंगल से सोचा करो। दूसरी बात, वो जो 90,000 बचे ना आपके पास, वो ही आपके पैसे हैं, ठीक। बाकी जो 10,000 था वो गया, ब्रोकरेज में गया, दूसरे का आपने प्रॉफिट बनवा दिया, जाने दीजिए। अब जो 90,000 है उसका आपको 11% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। आपने 10% कमाया, 11% जनरेट करना पड़ेगा। आपको उस 11% पे फोकस करना है। लेट्स से कि आप 2 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, जितने में भी आप मतलब एक टारगेट सेट करते होगे कि मैं इतने दिन में इसको अचीव करूँगा, उस पर आपको फोकस करना है और छोटे छोटे गेम प्लान बनाने हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखना कि एक ही स्टॉक पे पूरा ट्रेड का भार नहीं दे देना है कि एक ही स्टॉक पे मैं सारा पैसा लगा दूंगा, ठीक है। कम से कम अगर 1 लाख भी है आपके पास, तो आप 3 से 4 स्टॉक्स में खेलो। और अगर आपके पास लेट्स से कि 10-15 हज़ार ही है और आप कहते हो कि मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उस तरीके का रिटर्न नहीं जनरेट कर पाओगे जो आपको लगे कि ठीक ठाक है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग का अपना एक अलग रिस्क होता है, वो आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो नई शुरुआत करना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको पहले कोई स्टॉक लॉस दे चुका है। और अगर आप एग्जिट प्लान के बारे में मतलब ज़्यादा श्योर नहीं हो, तो उस पर मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लाने की। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं उस पर वीडियो आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है वो चीज़। बाकी जो भी चीज़ें आपके काम की हैं वो आपको मिल जाएंगी आई बटन पे, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखना। अभी के लिए इतना ही। जो आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सफायर फूड हमारी लिस्ट में होता है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए मैं अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर मुझे ट्रेड मिलेगा मैं लेने में नहीं चूकूँगा। रडार पे रहेगा, थोड़े बहुत कम रडार पे रहेगा। बाकी आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एलएनटी,
हो गया, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर और वीआईपी इंडस्ट्रीज ये मेरी परफेक्ट रडार पे हैं। इसके अलावा भी 3 स्टॉक्स रडार पे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में उनके बारे में मैंने बात की है, जाकर के जरूर देखना। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।